हेलो ऑल ऑफ यू। तो हमने यूनिट सेकंड में ट्रांजिस्टर पढ़ लिया, ठीक है। तो कल हमने कहा था कि यूनिट जो फोर्थ है हमारे 3 टॉपिक बच रहे हैं, डीटीएल, टीटीएल और स्विचिंग, इनको करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो सेकंड यूनिट है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें जो टॉपिक है स्विचिंग, ये हमने कल थोड़ा सा पढ़ा था इसका बेसिक्स। तो इसमें क्या है, स्विचिंग में जो स्विचन होता है उसमें जो फर्स्ट होता है डायोड एज ए स्विच। डायोड को स्विच के रूप में यूज करते हैं कि नहीं, तो ये देखते हैं, ठीक है। तो डायोड एज ए स्विच, सेकेंड है ट्रांजिस्टर एज ए स्विच। तो देखते हैं, कोई भी सर्किट होता है, ठीक है। सर्किट क्या होता है, जिसमें कैपेसिटर वगैरह लगे होते हैं, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, करंट फ्लो होती है, लोड लगा होता है। सर्किट जो हमने फर्स्ट यूनिट में बहुत ज़्यादा सर्किट देखे। तो कोई भी सर्किट होता है उसको हम ऑन पोजीशन में रखते हैं या फिर ऑफ पोजीशन में रखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम जो स्विचिंग होती है, स्विच होता है, होते क्या है, जो हम स्विच पढ़ रहे हैं वो होते क्या है। तो सर्किट होता है, या फिर अपने जो घरों में जो सर्किट होता है उसमें करंट फ्लो होगी या नहीं होगी, तो ये चीज़ देखने के लिए हम एक स्विच रखते हैं। उस स्विच को हम ऑन कंडीशन में रखेंगे या ऑफ कंडीशन में रखेंगे। तो ये जो कार्य करता है उसको बोलते हैं स्विच। स्विच करता है कि ऑफ है या स्विच या ऑन है, ठीक है। तो अब देखते हैं ऑन वाली कंडीशन में कब आएगा, जब डायोड को यूज करते हैं। तो ऑन कंडीशन में कब होगा, जब जो रेजिस्टेंस है वो इन्फिनिटी हो, सॉरी, ऑन वाली कंडीशन जो रेजिस्टेंस है वो 0 के लगभग बराबर हो, ठीक है। और जब ऑफ कंडीशन में होगा, उस कंडीशन में जो रेजिस्टेंस है वो इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस 0 भी नहीं हो सकता, इन्फिनिटी भी नहीं हो सकता। तो रेजिस्टेंस अगर 0 इन्फिनिटी होता, इन्फिनिटी होने का मतलब क्या है कि वहां पर बहुत ज्यादा बाधा आ गई, रुकावट आ गई, जिससे करंट फ्लो नहीं हो रही। तो इसका मतलब बाधा आ गई तो बिल्कुल भी करंट फ्लो नहीं हो रही, इसका मतलब स्विच ऑफ है, ठीक है। तो R टेंड्स टू 0, R का मतलब जो रेजिस्टेंस है वो हमारा 0 है, कि कोई भी बाधा नहीं आ रही। उस टाइम क्या होगा, करंट आसानी से फ्लो होगी सर्किट में, कोई भी रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस तो हमारा 0 है। तो उस कंडीशन में जो स्विच होगा वो ऑन कंडीशन में होगा, ठीक है। तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है, इसको बोलते हैं आइडियल सर्किट, जो आइडियल स्विच बोलेंगे। अगर इस टाइप का हमारे पास मिलता है कि R टेंड्स टू इन्फिनिटी, R टेंड्स टू 0 और R टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो उसको आइडियल सर्किट बोलते हैं, जो भी आइडियल स्विच बोलते हैं। लेकिन ऐसा पॉसिबल बहुत कम केस में होता है। तो अगर हम देखें, अगर हमारा जो सर्किट है उसमें डायोड लगा हुआ है और वो फॉरवर्ड बायस है, अगर दिसिक बायस है, तो उस कंडीशन में जो रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, बहुत कम होता है। ये मान सकते हैं रेजिस्टेंस कम होता है, लेकिन शून्य नहीं मान सकते, 0 नहीं मान सकते। आइडियल कंडीशन तो हमें नहीं मिल रही। आदर्श हमें कब मिलता है, जब बिल्कुल प्योर हो। तो इस टाइम रेजिस्टेंस कम तो होता है लेकिन शून्य नहीं होता, ठीक है। और इसी प्रकार अगर रिवर्स बायस करें, इस कंडीशन में जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इन्फिनिटी नहीं बोल सकते। तो मैं कहने का मतलब ये है, जो आइडियल कंडीशन है वो बहुत कम केस में मिलती है। तो इस प्रकार हम ये बोल सकते हैं कि बिल्कुल जो आदर्श, जो ये बिल्कुल भी स्विचिंग के लिए ये आइडियल सोर्स नहीं है, ठीक है। आइडियल सोर्स होता तो R टेंड्स टू बिल्कुल 0 मिलता, और रिवर्स बायस करते R टेंड्स टू इन्फिनिटी मिलता। लेकिन हमें ये नहीं मिल रहा, तो हम बोल सकते हैं ये बिल्कुल आइडियल सोर्स नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखिए, अगर कोई सेमीकंडक्टर होता है, अर्धचालक डायोड होता है, उसमें PN डायोड होता है, जो हमने पढ़ा नहीं, PN डायोड, ठीक है। ट्रांजिस्टर में पढ़ा है PNP, जो कि ट्रांजिस्टर होता है वो डायोड उस पर मिलकर बना होता है, ठीक है। तो ये मान लो ये पॉजिटिव होता है
ये नेगेटिव होता है। इसमें होल्स होते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इनके मध्य भी अगर इनको बैटरी से जोड़े, वोल्टेज जोड़े, तो इनके अंदर भी यहाँ अवक्षय परत बन जाती है। जो डिप्लेशन लेयर है इसमें भी बनेगी। तो इसमें अगर वोल्टता जोड़ दें हमें, तो मतलब एक तरीके से इसका बायसन हो जाता है। ठीक है, बायस कर देते हैं। तो इसका मान है जो भी वोल्टता पर निर्भर करेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, कितने होल्स इधर जा रहे हैं, ये वोल्टता पर निर्भर करेगा। तो वोल्टता पर तो डिपेंड करता ही है, जो ये बैटरी लगी होती है इसकी वोल्टता पर तो डिपेंड करता ही करता है। बाकी इस बात पर भी डिपेंड करता है जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, और जो होल्स होते हैं वो किस तरीके से मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे फास्ट मूव करते हैं, और जो होल्स होते हैं वो थोड़ी इससे स्लो मोशन में गति करते हैं। ठीक है, तो इनकी जो गतिशीलता होती है, मोबिलिटी होती है, उसमें चेंज होगा, क्योंकि इनकी गति सेम तो होगी नहीं, कोई फास्ट करेगा कोई स्लो करेगा। तो इसकी मोबिलिटी जो गतिशीलता है उनमें अंतर आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होल्स की तुलना में ज्यादा गतिशील होते हैं। तो इनके कारण होगा, और एक वोल्टेज के कारण। अगर किसी पॉइंट पर हमें वोल्टेज का मान अगर चेंज कर दें, तो इलेक्ट्रॉन की गति तो जो वोल्टेज का चेंज करने के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी, लेकिन जो होल्स की गति है, होल्स जो मोशन करेंगे वो अपने अकॉर्डिंग करेंगे, बैटरी की वोल्टेज से की तरह नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस कारण जो डायोड में होती है, जो स्विचिंग स्पीड होती है, वो बिल्कुल लिमिट की होती है, सीमित होती है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं, एक तो इससे समझ सकते हैं, इससे समझ सकते हैं, ये आइडियल सोर्स नहीं है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट है हमारा, ट्रांजिस्टर को भी स्विच के रूप में यूज करते हैं। तो कल हम देखेंगे कि ट्रांजिस्टर को स्विच के रूप में कैसे यूज करते हैं। ओके, मिलते हैं कल।